तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो सामने आने के बाद से लक्षद्वीप में टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है। लोग लक्षद्वीप की बुकिंग करा रहे हैं और उसके बारे में जान रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि इससे मालदीव कहीं न कहीं जलता हुआ नजर आ रहा है और अब चीन की तीमारदारी करने में लगा हुआ है। बिल्कुल, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के स्टेट डिनर में गए तो वहीं जिनपिंग ने कहा कि चीन राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने में मालदीव का समर्थन करता है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। एक जहां पर लक्षद्वीप आप देखिए किस तरह से लगातार टूरिज्म बढ़ रहा है और लोग न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी पर्यटक भी यहाँ लगातार आ रहे हैं, जानना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए किस तरह से डूबते मालदीव को चीन का सहारा है और चीन के साथ 20 समझौते किए गए हैं। इसी बीच किस तरह से आपने देखा कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद ही अब मालदीव कहीं ना कहीं उस पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते हैं कि मालदीव की जलन की आखिर वजह क्या है। बिल्कुल देखिए, नीला समंदर, सफेद रेत, खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य, शांति, रोमांच और कभी ना भूलने वाला अनुभव। भारत में आपको ये सारी चीजें एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। बिल्कुल, और इसके लिए आपको लक्षद्वीप तक आना होगा। लक्षद्वीप में आपको कदम कदम पर ऐसे नजारे दिखाई पड़ेंगे जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। हमने लक्षद्वीप की खूबसूरती को देखने के बाद आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है जो आपको एक लक्षद्वीप में, एक द्वीप में दूसरे द्वीप तक जाने के रोमांच से रूबरू करवाएगी। देखिए रिपोर्ट। नीला समंदर, उगते सूरज की रोशनी जिसे कहीं कहीं नारंगी बना रही है। जहां तक नजर जा रही है समंदर की खूबसूरती ऐसी कि लगता है कभी नजरें ही ना हटे। जिस लक्षद्वीप की दुनिया भर में चर्चा हो रही है उस लक्षद्वीप के कावारत्ती से अगाती द्वीप की यात्रा के दौरान इस बेपनाह खूबसूरती का जी मीडिया की टीम ने भी दीदार किया। जी न्यूज आपको लक्षद्वीप से लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है और आज हम आपको लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप से लेकर अगाती द्वीप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यकीन मानिए, हमने सुबह ये यात्रा शुरू की है जब से इस शिप के माध्यम से हमने यहाँ पर सूर्योदय देखा। इसके साथ ही नीले समंदर की इन लहरों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक अगर हम अपने आप को पर्यटक के तौर पर यहाँ देखें तो हमें वो सब चीजें जो प्रकृति से जुड़ी हुई हैं वो हमें लक्षद्वीप में नजर आती हैं। यहाँ की संस्कृति को हमने देखा और अब यहाँ की खूबसूरती को हम निहारते हुए अगाती द्वीप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लक्षद्वीप में एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाने के लिए ऐसे शिप का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी यात्रा रोमांचक भी होती है और समंदर की खूबसूरती को करीब से देखने का मौका भी देती है। 50 पैसेंजर्स का वेसल है। अभी हम लोग जो चल रहे वो 50 पैसेंजर्स का है। उसमें 2 घंटा लगता है कावरत्ती टू अगाती। और 150 पैसेंजर्स का वेसल है तो उसमें 1 आवर 45 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। उसका स्पीड थोड़ा जास्ती है। अभी फिलहाल इधर 4 वेसल चलते हैं। शिप के जरिए लोगों को एक द्वीप से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले कैप्टन बताते हैं कि ये द्वीप इतना खूबसूरत है कि कम से कम जीवन में एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। हमारा सेलिंग के बीच में कभी कभी डॉल्फिन को देख सकते हैं और खूबसूरत सनसेट और शाम को तो सनसेट, सुबह सनराइज एकदम सुंदर से हमको दिखा सकता था। और एकदम अच्छा मौसम भी कभी कभी हम लोग को मिलते हैं। एकदम खूबसूरत सी भी हम दे सकते हैं। एकदम ब्लूइश वाटर है इधर। ये पूरा नीला पानी है। पूरा नीला पानी है पूरा। और एकदम शोर का नजदीक आएगा तो आइलैंड का बहुत खूबसूरत से देख सकते हैं। इस शिप के जरिए जी न्यूज की टीम आपको अगाती बीच तक लेकर जा रही है जिसे देखकर आप दुनिया के दूसरे बीचेस भूल जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप उस शिप के बारे में सब कुछ जानिए जिसके जरिए हम अगाती बीच पहुंचने वाले हैं। कावरत्ती से अगाती या फिर अलग अलग द्वीपों पर लक्षद्वीप में जब आप जाएंगे तो यहाँ के यात्रा का जो सबसे प्रमुख साधन है वो इस प्रकार के शिप है जिसमें आप यात्रा कर सकते हैं। कुछ इस तरह के सिटिंग सीटें इस शिप में होती हैं और 50 सीटों से लेकर 150 सीटों तक के ये शिप होते हैं जिसमें लोग यात्रा करते हैं, जिसमें पर्यटक भी शामिल होते हैं और स्थानीय लोग भी एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक जाने के लिए इसी प्रकार के शिप का प्रयोग करते हैं। कावारत्ती से अगाती
तक आने का जो टिकट है वो लगभग 500 रुपए का है और 2 घंटे के इस सफर में आप पूरे लक्षद्वीप को निहारते हुए, यहाँ की खूबसूरती को देखते हुए अगत्ती पहुंच सकते हैं। लगभग 2 घंटे का सफर तय करने के बाद हम अगाती बीच तक पहुंचे। समंदर से अगाती के किनारे को देखना एक रोमांच पैदा कर रहा था। इस बीच पर आने वाली लहरें, सफेद रेत और खास पेड़ ऐसा माहौल बनाते हैं कि यहाँ आने के बाद जाने का दिल ही न करे। समझ सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में देश और दुनिया के पर्यटक इन बीचों पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि ऐसी खूबसूरती आपको किसी और बीच पर नहीं मिलेगी जो आप लक्षद्वीप के इन बीचों पर देख रहे हैं। ये लगून बीच है, ये पूरा यहाँ पर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज भी होती रहती है। और साथ ही अब अगर हम आपको दूसरी तरफ का हिस्सा दिखाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर लाइन से जो किनारा है इस पूरे बीच का, आपको नारियल के पेड़ दिखाई पड़ेंगे और साथ ही यहाँ पर वॉक करने की जगह है। समंदर के किनारे आप घूम सकते हैं अपने परिवार के साथ। तो कुछ इस तरह का लक्षद्वीप का यह लगून बीच है अगाती द्वीप में, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। लक्षद्वीप में आने वाले टूरिस्टों पर नजर डालेंगे तो आपको मिनी भारत के दर्शन हो जाएंगे। भले ही लक्षद्वीप को प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम से पहले बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं किया गया, लेकिन हमें यहाँ हर प्रदेश के टूरिस्ट दिखे। मोदी जी यहाँ आने के बाद जो है 1 हफ्ता पहले इसका नाम बहुत मशहूर हो गया और दुनिया भर जो इसके बात कर रहे हैं। यदि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाएंगे तो मॉरिशस वगैरह जाने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, यहीं आ सकते हैं। जैसे कोलम को डेवलप किया, यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर घूमने के लिए पहुँचे लोगों में ज्यादातर लक्षद्वीप को मालदीव से बेहतर बता रहे हैं, फिर चाहे यहाँ की साफ सफाई हो या समुद्री जीवन को पास से देखने का मौका। प्रधानमंत्री मोदी अभी लक्षद्वीप आए थे, आपने उनकी तस्वीरें देखी होंगी। जरूर देखी हैं कि आप मुझे नहीं देखिए इसीलिए इंस्पायर होकर आए हैं। और क्या चीज? उनसे इंस्पायर होकर आए हैं कि क्यों ना अपने लक्षद्वीप को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ पर और पर्यटन होना चाहिए। आपको लगता है कि अब लक्षद्वीप को प्रमोट करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मालदीव्स में ऐसा था कि जो कोरल है, जो उनकी जो सी लाइफ है वो थोड़ी डेड सी थी उस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे तो हमें जैसे पापा बोल रहे थे कि ग्लास बोर्ड से आपको टॉर्टोइस भी दिख रहे हैं, सी क्रीचर्स लाइव जिंदा, एंड दिख रहा है कि एवरीथिंग इज थ्राइविंग और बहुत अच्छे से लाइक ब्लूम हो रहा है सब कुछ। मुंबई से आई ये फैमिली कह रही है प्रधानमंत्री की मुहिम से प्रेरित होकर ही वो यहाँ का दीदार करने आए हैं। हम लोग ने बुकिंग किया था कॉर्डेलिया में और वही टाइम पे हमें बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी इज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द लक्षद्वीप। सो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि हम लोग मालदीव की जगह पे हम लोग यहाँ पे आए। एक तरफ लक्षद्वीप की खूबसूरती है, दूसरी ओर वो विवाद जिसने बायकॉट मालदीव किनारे को बुलंद कर दिया। यही वजह है कि सफेद रेत के इस बीच पर भी इसका असर दिख रहा है। लक्षद्वीप यहाँ आने के बाद पता लगा इतना सुंदर है और यहाँ मजा आ रहा है। वाटर स्पोर्ट्स में तो सबको मजा ही मजा आया, तो इसलिए हमने यहाँ के अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें देखी लक्षद्वीप से? बहुत फोटो देखी। मोदी जी का जो सपना है लक्षद्वीप को आगे बढ़ाना है, वही हम लोग कर रहे हैं। साफ है जिस तरह से लक्षद्वीप की चर्चा बढ़ी है और मालदीव को लेकर भारतीयों में गुस्सा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए लक्षद्वीप पर्यटन के लिहाज से भारतीयों की पसंदीदा जगह बनती दिखाई दे रही है। विशाल पांडे, जी मीडिया, अगाती बीच, लक्षद्वीप। के अगाती के लगून बीच पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और कुछ पर्यटक भी यहां पर आए हुए हैं, उन लोगों से बातचीत करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर राव है, ये मेरी मिसेस विजय लक्ष्मी। हाँ, तो आप लोग कहां से आए हैं? हम आए हैं विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश से, और हमारे दोस्त और 6 साथी भी हैं। सब मिलकर हैदराबाद से फ्लाइट लेके बॉम्बे पहुंचे। बॉम्बे से कादिलिया क्रूज से यहाँ आए हैं। आज दिन भर यहाँ घूमेंगे, फिर वापस जाएंगे 12 तारीख को विजयवाड़ा। और ये जो है लक्षद्वीप, बाकी अंडमान, गोवा वगैरह तो दिखे हैं, ये पहली बार यहाँ देख रहे हैं। हम आना चाहा, ये तो अभी दिख रहा है, ये वर्जिन बीच है, स्पाइल नहीं किया गया। हम देखने से हमको ये जानकारी होता है कि यहाँ ज़्यादा रहने की सुविधा नहीं है और खाने की इंतजाम क्या है जान रहे हैं। मोदी जी यहाँ आने के बाद जो है 1 हफ्ता पहले इसका नाम बहुत मशहूर हो गया और दुनिया भर जो इसके बात कर रहे हैं। यदि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाएंगे तो मॉरिशस वगैरह जाने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, यहीं आ सकते हैं। जैसे कोलम को डेवलप किया, यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं। क्या आपको जो है एक आंध्रा के वो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का इंचार्ज बन के कोलम को उतना डेवलप किया, टूरिज्म को डेवलप किया। इसी तरह कोई एक जने को
रेस्पॉन्सिबल करके डेवलप करने का टूरिज्म। अच्छा, मुझे बताइए कि मालदीव से अच्छा दिख रहा है लक्षद्वीप, या लक्षद्वीप को कैसे देख रहे हैं आप? बीच वगैरह तो अच्छा है, हाँ। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो इसका अगर हम बीच की बात प्रमोशन करें, नहीं कर रहे हैं, हाँ। इसका प्रमोशन करें तो ज्यादा टूरिज्म। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने तो प्रमोशन किया, उसके बाद से तो लगातार सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप की चर्चा हो रही है। हम लोग बिफोर प्राइम मिनिस्टर आने के पहले हम लोग हमने यहाँ का बुक किया। हाँ। और उसके बाद जो है हमारा सब यहाँ फोन करके पूछ रहे हैं मोदी जी वहाँ मशहूर किया, फिर आप तुरंत चले गए वहाँ। हाँ। इस तरह हो रहा है। यदि ऐसा बहुत लोग आए हैं तो बहुत बढ़िया होगा, अच्छा होगा। तो यहाँ पर लक्षद्वीप में कहाँ अभी आप लोग का प्लान है घूमने का? अभी लोकल जितना भी है टेम्पो लेके जा रहे हैं। हाँ। उसके बाद जो है बोट पकड़ के अंदर भी जाके थोड़ा सा बीच में जाएंगे। कैसा लगा आपको ये बीच, कैसा लग रहा है? देखिए आप इसे देखते हैं तो पूरा जो है इतना क्लीन एंड नीट है। ओके, बीच भी जो है सैंड भी गोल्डन कलर में बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो एक तरफ मालदीव और भारत के संबंधों में टकराव है, तो दूसरी तरफ चीन मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की खूब आवभगत करता हुआ नजर आ रहा है। मोइजू का रेड कार्पेट पर जमकर स्वागत किया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। शी जिनपिंग ने मालदीव के मेहमानों के सम्मान में एक राजकीय भोज का भी आयोजन किया। खुद को आर्थिक संकट से उबारने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले, उनके जाल में अब फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए, मोइजू ने शी जिनपिंग के साथ एक के बाद एक लगभग 20 समझौतों पर आपको बताया हस्ताक्षर करेंगे, जानकारी सामने आई है। और दोनों देशों के कुछ अहम समझौते हुए हैं और इसमें देखिए डिजिटल अर्थव्यवस्था इसमें शामिल है, BRI प्रोजेक्ट शामिल है, 20 समझौते, मीडिया में सहयोग। और ऐसे में मोइजू जो है चीन के जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं। Z News।